अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के स्विक्स यानी पॉलिटिकल साइंस में से चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे बच्चे। तो ये जो चैप्टर है आपके इस पॉलिटिकल साइंस का ये लास्ट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आज के चैप्टर का जो नाम है चैलेंज टू डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैप्टर है चैलेंज टू डेमोक्रेसी, इस चैप्टर को आप लोग समझे कि आप लोगों ने जो 8th में जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है और अभी जो 9th में या जो 10th में आप लोग ये पॉलिटिकल साइंस जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इन सब का कंक्लूजन है ये टेंसेस में या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो आप लोगों ने डेमोक्रेसी के जो बारे में पढ़ा। और अभी जो है आप लोगों ने जैसे 10th में भी अभी पूरे चैप्टर में जो है हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते आए हैं। तो ये जो चैप्टर जो है आप लोग समझे कि आपके जो दोनों क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उसका आप लोग कंक्लूजन, ठीक है, ये चैप्टर आप लोग इसको समझे, क्योंकि इसमें जो है ना, चलो अभी हम लोग इस चैप्टर को पहले स्टार्ट करेंगे कि इस चैप्टर में जो है आपको पढ़ना है चैलेंज टू डेमोक्रेसी। ठीक है, चैलेंज फेस बाय डेमोक्रेसी नहीं पढ़नी है या चैलेंज टू ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे चैलेंज टू डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी को सेटअप करते समय, ठीक है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस डेमोक्रेसी को फेस करनी पड़ती है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ चैलेंज, यानी चैलेंज क्या होती है। ठीक है, चैलेंज यूजुअली हम उन डिफ़िकल्टीज़ को कहेंगे, ठीक है बच्चे, उन डिफ़िकल्टीज़ को कहेंगे जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंज ऐसे प्रॉब्लम्स को कहेंगे जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं, विच वी कैन ओवरकम। ठीक है, जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम क्या कहेंगे, चैलेंज। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी चैलेंज को ओवरकम करते हैं तो उसके बाद जो है हम लोग एक ऐसी हायर लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है, जिस पे हमें और भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेगी। ठीक है, तो चैलेंज जो है, चैलेंज खुद में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। जब एक चैलेंज को हम लोग ओवरकम करते हैं तो दूसरा चैलेंज हमारे सामने आ जाती है। जब एक चैलेंज को हम लोग ओवरकम करते हैं तो हम एक हायर लेवल पे या उसमें हमें कुछ प्रोग्रेस हमारे यहाँ पे या हमें नज़र आती है, लेकिन उसमें भी हमें कोई दूसरा चैलेंज जो है हमारे सामने आ जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि डेमोक्रेसी के ऊपर जो है, यानी डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास कर लेती है तो दूसरा टेस्ट जो है डेमोक्रेसी का शुरू हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया उस टाइम कि यही जो है डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा सक्सेस है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन रखना, ठीक है, जब एक चैलेंज या एक टेस्ट ये डेमोक्रेसी पास करती है तो लोग उससे और भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से मैनी लोग जो है उस पर क्या कहते हैं, कंप्लेन भी करती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के ऊपर कंप्लेन करना या डेमोक्रेसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन रखना, यही डेमोक्रेसी के ऊपर एक या डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस जो है हम कह सकते हैं या सक्सेस होती है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है इसमें हम चैलेंज टू डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को अभी बताया कि चैलेंज आप लोगों को समझ में आया होगा कि चैलेंज जो है वो प्रॉब्लम होती है जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम एक चैलेंज को ओवरकम करते हैं तो हम एक हायर लेवल पर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पे भी हमें ऐसी एक चैलेंज जो है फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ना अब हम बात करेंगे, अब अभी मैंने आप लोगों को बताया कि चैलेंज टू डेमोक्रेसी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैलेंज टू डेमोक्रेसी मीन्स वेरियस प्रॉब्लम्स दैट कम व्हाइल इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक सेटअप इन अ कंट्री। ठीक है, तो चैलेंज टू डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जब हम डेमोक्रेसी को सेटअप कर रहे होते हैं उस टाइम हमें जो प्रॉब्लम्स सामने आते हैं हमारे, तो उसी प्रॉब्लम्स को हम क्या कहेंगे, चैलेंज। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे, आपके बुक पे मेजर 3 चैलेंज हमारे यहाँ पे हमें जो है डेमोक्रेसी को सेटअप करते समय हमें 3 चैलेंज फेस करनी या 3 चैलेंज जो है हमारे सामने आती है। तो वो जो मेजर चैलेंजेस है वो क्या है, देयर आर 3 मेजर चैलेंजेस, फंडामेंटल चैलेंज, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, फाउंडेशनल चैलेंज, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन एंड डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है,
तो जो फाउंडेशनल चैलेंज है वो क्या होती है जनरल का, तो जब एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से जो है हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में जब ट्रांजिशन करती है तो उस टाइम जो प्रॉब्लम हमें फेस होती है उसी को हम क्या कहेंगे, फाउंडेशनल चैलेंज, ठीक है। तो उस टाइम हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जैसे कि जो मोनार्की या जो मिलिट्री रूलर्स है वो जो है उसको ख़त्म करना। दूसरा जो मिलिट्री कंट्रोल है, वो जो मिलिट्री है वो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल ना करे, उसको जो है हमें गवर्नमेंट से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए और एक फंक्शनल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी जो है हमें एस्टेब्लिश करनी होती है। उस टाइम जो चैलेंज हमें फेस्ड होती है उसी को हम क्या कहेंगे, फाउंडेशनल चैलेंज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैलेंज है दैट इज़ चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। जब हमने एक जगह पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को जो है क्लास में भी बताए थे कि ये जो हमारे जो ऑनलाइन जो क्लास होती है वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ चैप्टर आप लोगों को डिस्कस करी है। तो क्या होती है कि जब ये जो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन क्या होती है कि जब आपने मतलब एक डेमोक्रेसी को जो है एस्टेब्लिश करी, सेटअप कर दिया एक कंट्री में, तो उसको सेटअप करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, जो डेमोक्रेसी के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल है उनको हमें एक्सपेंड करनी होती है टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो एवरी कॉर्नर एंड एवरी सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी तक हमें पहुंचाने की ज़रूरत होती है। एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री तक हमें वो सारी बेसिक प्रिंसिपल जो है पहुंचानी होती है, ठीक है। तो उसको एक्सपेंड करना, यानी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है एक्सपेंशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स में जैसे इक्वालिटी होती है, या मिसाल के तौर इस तरह की बहुत सारी जो राइट्स होती है वो हमें लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सोसाइटी में जैसे अगर वुमेन हो या माइनॉरिटीज़ हो, उन सब में जो है इक्वालिटी होनी चाहिए और वो चीज़ें जो है हमें उन लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन, यानी चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन जो है हमें फेस करनी होती है जब हम डेमोक्रेसी को सेटअप करती है। सेटअप करने के बाद उसकी जो प्रिंसिपल है उसको जो है हमें लोगों तक इंश्योर करनी होती है, ठीक है। पूरे जितने भी लोकल गवर्नमेंट हो या मिसाल जो हमारे जो हर सेक्शन के जो लोग हैं वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया ज़रे यूएसए ज़रे इन सब ने ये चैलेंजेस फेस किए हैं। जैसे कि इंडिया ना हम सबों को पता है बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, डिफरेंसेस है। तो इन सारे डिफरेंसेस या इन सारे सोशल सेक्शन जो है वहाँ तक जो है इन एक बेसिक प्रिंसिपल्स को जो है हम सब के ऊपर जो है वहाँ तक जो है पहुँचाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उन लोगों तक इंश्योर करने की ज़रूरत होती है, तब जाके जो है डेमोक्रेसी जो है पूरी तरह से इस्टेब्लिश होगी, ठीक है। तब जाके ये जो चैलेंज है ये ओवरकम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो चैलेंज जो है इसको ओवरकम करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैलेंज पे पहुंच जाते हैं, जैसे डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यानी डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यानी जब आपने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के बाद उसके जो प्रिंसिपल्स है वो लोगों तक इंश्योर करने के बाद जो है अब आपको क्या करना है, डेमोक्रेसी को हमें क्या करने की ज़रूरत होगी, स्ट्रेंथन बनाने की ज़रूरत होती है। तो दैट इज़ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कैसे करेंगे कि जो डेमोक्रेसी की जो इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेसी की जो प्रैक्टिसेस है, इनको हमें स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत होती है, उनको हमें स्ट्रेंथन बनाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। दैट इज़ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हमें जो है डेमोक्रेसी में, ठीक है, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में हम और क्या कर सकते हैं कि लोगों को ये एश्योर करनी होगी कि उनको जो है वो लोग डेमोक्रेसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट सोसाइटीज़ को ये जो है ये जो एश्योर करनी होगी कि डेमोक्रेसी का जो गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है पीपल के अंदर है, पीपल जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं ज़रिए, वो सारी चीज़ें यानी हमें लोगों तक एश्योर करनी होगी। इन चीज़ों को हमें स्ट्रेंथन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। इन जनरल टर्म इट इज़ यूजुअली मीन्स स्ट्रेंथनिंग दोज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, दैट हेल्प पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो हमें जो है अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के मतलब क्या है कि हमें उन इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाने की, स्ट्रेंथन बनाने की ज़रूरत है जो लोगों की पार्टिसिपेशन
ठीक है, और उनका जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उन चीज़ों के ऊपर जो है उन चीज़ों में मदद करे। ठीक है, जो लोग जो है गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ज़रे उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने में मदद करे। ऐसी इंस्टीट्यूशंस को हमें क्या करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इससे जो है क्या होती है, हमें जो है और यहाँ पे और डिपनिंग डेमोक्रेसी को और ज़्यादा डिपनिंग करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, जो रिच पीपल है या जो पावरफुल पीपल है उनके इन्फ्लुएंस को, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर उनके इन्फ्लुएंस को जो है हमें कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो तब जाके जो है डेमोक्रेसी जो है पूरी तरह से डीपनिंग या पूरी तरह से स्ट्रेंथन हो सकती है। ठीक है, तो ये जो 3 चैलेंज है डेमोक्रेसी को फेस करनी पड़ती है, या डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करते समय यानी डेमोक्रेसी को सेटअप करते समय ये जो 3 चैलेंज है इसको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ तक हम लोग ने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कैसे की जाती है। ठीक है,